में एजुकेशन के बारे में। तो क्या आप आगे आने वाले दिनों में हम क्या देखने जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेटली जब से मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन किया है, राइट फ्रॉम फरवरी अप टू डेट इस वक्त तक हम कोविड का शिकार रहे और आज भी जो है लगभग हम कोविड का लगातार शिकार हैं, जिसकी वजह से हम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जिस तरीके से मेरा जो मिजाज था, जिस तरीके से मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो है अपनी सलाहियतों को बरूकार लाना था और सिस्टम को पूरी तरीके से एक्टिवेट करना था, उस तरीके से तो नहीं कर पाया क्योंकि हमारे स्कूल जो है मोस्टली क्लोज रहे कोविड में। बट हमने फिर भी जो है एक आध महीने के बाद इमीडिएटली हमने अप्रैल महीने में जो है अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है दूसरे प्लेटफॉर्म से शुरू कर ली थी, चाहे वो जूम क्लासेस हों, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे LMS जो है ऐप से हम जुड़े हों, चाहे हम कम्युनिटी क्लासेस से जुड़े हों, चाहे हम जो है फिज़िकल असाइनमेंट्स जो है बच्चों के हाँ घरों में बांटी हूँ, चाहे हम बाद में फिर हमारे स्कूल जो पार्शली खुल गए 2 महीने पहले 9, 10th, 11th, 12th के स्कूल जो है उसके लिए हमने पूरा SOP का इंतज़ाम किया और हमने इस वक्त तक 1 लाख सरकारी सेक्टर में जो मेरा बच्चा है उसमें से लगभग हम 55,000 से 60,000 जो है डेली बच्चों को जोड़ते रहे और कहीं ना कहीं हमने बच्चों को हमने स्ट्रेस में नहीं जाने दिया बल्कि उससे बाहर लाया और बहुत सारे काउंसलर रख के हमने जो बच्चों का मेंटल स्ट्रेस था उससे भी बच्चों को बाहर निकाला और कहीं ना कहीं हम बच्चों से जुड़ते रहे कहीं प्लेटफॉर्म के बदलाव के जरिए। हवाले से मैं बात कर रहा हूँ सर। बदलाव क्या हम आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का एक बुरा हाल है। इसमें टीचर्स को ही नहीं दोष देंगे, इसमें हालात के भी कुछ उसमें उनका उसका भी असर है नहीं हो कुछ। हाँ, तो उसमें एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आने वाले दिनों में आपके ज़रिए से, क्योंकि मैंने आपकी स्पीच भी देखी, टीचर्स भी देखे, तो क्या बदलाव आने वाले उनमें क्या करप्शन ब्यूरो की तरफ से इनकी एप्रिसिएशन जो है वो की गई इस मंच की रूह से। इसी तरीके से आपके सामने 40 उस्ताद इकराम आज मौजूद हैं और यही नहीं बल्कि ऐसे हमारे बहुत सारे सैकड़ों उस्ताद जो है सोसाइटी में बैठे हैं जो अगर कोविड से हमें निजात मिल जाती है तो मेरा मानना है कि जब हम नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम पंप शो से शुरू करेंगे और अपनी सारी सलाहियतें बरूए कार लाएंगे और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, सरकारी सिस्टम को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और जो फेथ लोगों का कम हुआ था सरकारी स्कूलों में किसी टाइम में, उसको हमने काफ़ी हद तक जो है वापस लाया है और मुझे उम्मीद है मैंने उस्ताद इकराम से अपील की है कि उस्ताद का खोया हुआ मकाम उसे वापस मिलना चाहिए क्योंकि ये पैगंबर का पेशा है और ये सबसे बढ़िया पेशा है। लिहाजा मेरी उम्मीद है कि उस्ताद इकराम जो है वो सारा वकार वापस लाए। आने वाले दिनों में विंटर्स आने वाले हैं, तो बच्चों के लिए क्या कुछ इंतजाम है ट्यूशन के हवाले से, क्योंकि सुपर 50 ट्यूशन के हवाले से जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है ट्यूशन के लिए उनको जो है हमने कहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से अप टू मार्क रखें और हीटिंग लाइटिंग जो अवेलेबिलिटी है वो सारी उसका ध्यान रखें और नॉर्म्स के मुताबिक वो जो है चला सकते हैं। एजुकेशन में हम किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर को जो है अलो नहीं करेंगे ट्यूशन करवाने के लिए, बट बाकी लोग जो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं हमारी तरफ से कोई नहीं अगर वो नॉर्म्स के मुताबिक चलाते हैं। बाकी सरकार की तरफ से अगर आदेश आते हैं विंटर स्कूलिंग के लिए किस हद तक आते हैं उसको भी हम जो भी आर्डर आएगा उसको फॉलो अप। एज एन चीफ एजुकेशन ऑफिसर आपकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी और जितने भी हमारे उस्ताद हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उस्ताद इकराम को मेरी अपील रहेगी कि उन्होंने जिस तरीके से कोविड में मेरा साथ दिया इससे बढ़ चढ़ के जो है नए एकेडमिक सेशन में पूरी तरीके से साथ दें। उनके सर पर निहायत ही असास जिम्मेदारी है। एजुकेशन सेक्टर जो है ये पेरेंट्स बच्चे को पैदा करने के बाद उस्ताद के हवाले करते हैं और उस्ताद जो है मुसव्वर है इंसानों का, लिहाजा उसको ये जो प्रोफेशन है इसकी कहीं ना कहीं इज़्ज़त करनी होगी और अपने पेशे से जस्टिफिकेशन करनी होगी। सोसाइटी से मेरी अपील है कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर फेथ रखें, बिलखुसूस सरकारी एजुकेशन सिस्टम पर फेथ रखें, बच्चों को भेजें और संजीदगी से बच्चों को भेजें और उनकी घर पर भी जो है देख रेख करें क्योंकि बच्चा स्कूल में सिर्फ 6 घंटे होता है, 18 घंटे पेरेंट्स के साथ रहता है, वहाँ भी बच्चे की कहीं ना कहीं जो है अकाउंटेबिलिटी देखी जाए।